जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कन्नौज और हाथरस जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कन्नौज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रवि कुमार द्विवेदी का। कन्नौज जिले में होली पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगरों से लेकर गांवों तक बैंड बाजों के साथ जुलूस निकाला गया, जिसमें फाग और होली के लोक गीतों की धुन पर रंग अबीर गुलाल से सराबोर लोग खूब झूमे। होली पर पुलिस प्रशासन द्वारा संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी। होली मिलन का सिलसिला अष्टमी तक चलेगा। कन्नौज जिले में सभी पात्रों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने का काम जारी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविरों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। नोडल अधिकारी डॉक्टर केपी त्रिपाठी ने बताया कि जनपद में 1,65,648 परिवार में लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 1,46,815 परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। वहीं 7,76,281 लाभार्थियों में से 4,66,991 लाभार्थियों के कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 59,227 लाभार्थियों को निःशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। नोडल अधिकारी डॉक्टर केपी त्रिपाठी ने बताया, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से विपदा पे और बीमारी के समय अपना इलाज निःशुल्क कराएं, जिससे कि उनके और उनके परिवार को गरीबी के कुचक्र से बचाया जा सके। कन्नौज जिले में युवा शक्ति और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ नगर में विकसित भारत युवा संसद 2026 का आयोजन हुआ। युवा संसद का उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान की गरिमा और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ना है। कार्यक्रम में समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने कहा कि लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है और वे संविधान और कानून के दायरे में रहकर कार्य करते हैं। आज देश में प्रत्येक निर्णय संविधान के अनुसार लिया जाता है और सभी नागरिक कानून की नजर में समान हैं। उन्होंने युवाओं से आगे आने की अपील की, जिससे विकसित भारत बन सके। कन्नौज जिले में शासन ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच संवाद को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए गाजियाबाद, हरदोई और कन्नौज में संवाद सेतु, जिला संपर्क एवं कमांड सेंटर व्यवस्था लागू की गई है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस पहल का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच संवाद को अधिक सुगम, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। CUG नंबर अपडेट कर कॉल मॉनिटरिंग प्रणाली सक्रिय कर दी गई है और सभी को 10 मिनट के अंदर कॉल रिसीव या कॉल बैक करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पहले चरण में कन्नौज, हरदोई और गाजियाबाद में जिला संपर्क एवं कमांड सेंटर स्थापित किए गए हैं। कन्नौज जिले में ठटिया स्थित मंडी को सुविधाजनक एवं सुव्यवस्थित बनाया जाएगा। मंडी परिसर में किसानों एवं व्यापारियों की सुविधा के लिए बैंकिंग सुविधा, कैंटीन तथा स्वच्छ पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का विकास कराया जाएगा। समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने बताया, 2 तरह से काम होगा। एक, बैंक, कैंटीन, पानी की सुविधा आदि इनको बढ़ाया जाएगा ताकि किसानों को आकर्षित किया सके, और साथ साथ दूसरा, कहीं भी किसी प्रकार से अवैध विपणन चल रहा है तो मंडी परिषद उसको रोकेगा, जिससे कि लोग आकर्षित हों और आकर के मंडी में काम करें। और जिन साथियों ने शुल्क दे करके दुकानें ली हैं, उनके प्रॉफिट भी बढ़े, उस शुल्क की प्रतिपूर्ति भी अपनी कर सकें, और मंडी में आने से सभी किसानों को सुविधाएं भी मिलती है और उनको साथ साथ एक सुरक्षा भी मिलती है व्यापार के प्रति। कन्नौज जिले में वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण दूसरे चरण के अंतर्गत जनपद की 64 ग्राम पंचायतों में कराए गए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों के भुगतान के लिए कुल 1,50,00,000 की धनराशि स्वीकृत हुई है। इसमें छिबरामऊ की ग्राम पंचायत बीकूपुर तथा सोनू की ग्राम पंचायत बहादुरपुर मजगमा में स्थापित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट भी शामिल हैं। कन्नौज जिले में आत्मा योजना के अंतर्गत 128 आलू कृषकों को जनपद से बाहर प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। बीते माह 50 आलू उत्पादक कृषकों का एक दल केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है। प्रशिक्षण के दौरान कृषकों को आलू उत्पादन की नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकों, उन्नत बीज उत्पादन विधियों, कम लागत में अधिक उत्पादन की रणनीतियों, आलू की उचित विपणन, मूल्य संवर्धन एवं प्रसंस्करण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गयी। कन्नौज जिले के गांव आटी को मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। आटी को जल्द में एक साथ 4 जन उपयोगी विकास कार्यों की सौगात मिली है। निर्मित आधुनिक खेल मैदान, कचरा प्रबंधन केंद्र, गौशाला और अन्नपूर्णा भवन का समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि आटी गाँव को इन नई सुविधाओं से नई गति प्राप्त होगी।
कन्नौज जिले में युवाओं को आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने और ऐतिहासिक विरासत को संजोने की दिशा में जल्द एक नई सौगात मिलेगी। विधायक निधि से नगर स्थित रामलीला ग्राउंड में आधुनिक बास्केटबॉल सिंथेटिक कोर्ट का निर्माण कराया जाएगा। इस पहल से युवाओं और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अभ्यास की सुविधा मिलेगी। योजना पर 35,50,000 रुपए खर्च होंगे। कन्नौज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हाथरस जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश कुमार सिंघल का। केंद्रीय मंत्री और रालोदा प्रमुख जयंत चौधरी ने हाथरस जिले की सादाबाद तहसील के बिसावर गांव स्थित इंटर कॉलेज परिसर में वीर गोकुला जाट की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने किसानों, विशेष रूप से आलू उत्पादकों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार आलू किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए विदेशों में निर्यात की व्यवस्था करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आलू विकास बोर्ड के गठन के लिए प्रयासरत है। साथ ही आश्वासन दिया है कि आलू के लिए प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कराने और उसे प्राथमिकता के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे किसानों को उनकी उपज को उचित मूल्य मिल सके। कार्यक्रम में सादाबाद विधायक प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू चौधरी ने भी आलू किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने वीर गोकुला जाट के योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने मुगल शासकों के विरुद्ध किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया और अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि वीर गोकुला जाट का जीवन, संघर्ष और बलिदान हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के अंतर्गत विकास कार्यों में खराब रैंकिंग से संबंधित विभागों की प्रगति की समीक्षा के लिए जिलाधिकारी अतुल वत्स की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम डैशबोर्ड पर जनपद की रैंकिंग में अपेक्षित सुधार सुनिश्चित किया जाए। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारी, अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जिला पंचायत राज अधिकारी सहित शादी अनुदान योजना, नमामि गंगे तथा ODOP योजना से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने अपने विभागीय कार्यों की प्रगति में शीघ्र सुधार लाते हुए समयबद्ध एवं गुणवत्ता क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, जनपद की रैंकिंग प्रभावित न हो। उन्होंने उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिया कि योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाए। फैमिली ID कार्य की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर विशेष अभियान चलाने तथा छूटे हुए पात्र व्यक्तियों की फैमिली ID बनाने के शीघ्र निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि आयोग से प्राप्त संदर्भ, RTI प्रकरण, RGRS पोर्टल और जनता दर्शन शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। किसी भी माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण में शिथिलता अथवा लापरवाही पाई जाने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही निर्धारित करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महाकुंभ 2025 के दौरान उत्कृष्ट, अनुशासित एवं समर्पित सेवाएं प्रदान करने वाले जनपद के होमगार्ड को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदत्त प्रशस्ति पत्र और मेडल वितरण कार्यक्रम का आयोजन जिलाधिकारी अतुल वत्स की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी अतुल वत्स, जिला कमांडेंट होमगार्ड तथा अपर जिलाधिकारी न्यायिक ने महाकुंभ 2025 के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए चयनित होमगार्ड को प्रशस्ति पत्र एवं मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों में होमगार्ड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण समिति की बैठक में जिलाधिकारी अतुल वत्स ने ग्राम पंचायतों में संचालित सामुदायिक शौचालय का रखरखाव बेहतर ढंग से करने के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं जिला स्वास्थ्य समिति शासीय निकाय की जनपद स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक करते हुए जिलाधिकारी अतुल वत्स ने मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के साथ ही बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का रूटीन टीकाकरण कराए जाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सरकारी योजनाओं के प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगरा जोन की अपर पुलिस महानिदेशक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने हाथरस जिले में रिजर्व पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। उन्होंने जनपद की कानून व्यवस्था को लेकर भी विस्तृत समीक्षा बैठक की। अपर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि अलीगढ़ मंडल और हाथरस जनपद में अनुभवी अधिकारी तैनात हैं, जिसके चलते कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में और व्यवस्थित है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।